Welcome to the channel Code Effectively. The topic for today is we have to print the sum of this given series. आप देख सकते हो इधर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो एक नेगेटिव नंबर है, देन अ पॉजिटिव नंबर अगेन अ नेगेटिव नंबर. तो अब इसको कैसे क्रैक करें? तो देखिए आई का जो हमारा लूप चलेगा वो तो फॉर श्योर की बात है 2 से लेके n तक चलेगा और i इज इक्वल टू आई प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो खाली इवन नंबर्स ही हैं. ठीक है, ये तो हमारा एक लॉजिक क्रैक हो गया फॉर लूप का. ठीक है, बट अब बात आती है नेगेटिव n मतलब पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये कैसे करें? तो आप अगर बहुत ध्यान से सीरीज को देखोगे सो यू विल फाइंड दैट जहाँ पे वॉट एवर द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 वो नेगेटिव है और नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 वो पॉजिटिव है. तो ये देख सकते हैं आप 2, 6, 10 ये 4 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली, तो ये आप देख सकते हो पॉजिटिव है. जबकि जहाँ पे 4 और 8 दैट आर डिविजिबल बाय द 4 नंबर, 4 से जो डिविजिबल बाय होते हैं वो नेगेटिव हैं. तो हमारा लॉजिक क्रैक हो गया. जब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ जो आई है अगर वो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 दे रहा है तो हमारा सम क्या होगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस सम माइनस आई, क्योंकि जहाँ पे भी जो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 देगा, ऑफ कोर्स की बात है वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा. और अगर ये बात हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब वो कोई रिमाइंडर दे रहा है तो मतलब दैट नंबर, जैसे लेट्स से 6 जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 को 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2. मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देता है. तो हमारा रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स. तो फिर हम लोग क्या कर देंगे? s इज इक्वल टू एस प्लस आई. मतलब ये जो नंबर है ये 4 का मतलब ये 4 से 4 को डिवाइड नहीं करता, मतलब 4 इसको डिवाइड नहीं करता, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो मतलब हमें फिर उस नंबर को पॉजिटिव बना देना, दैट इज 2, 6, 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वट एवर इट विल बी. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2, 6 और 10 हो जाएगा, नॉट 8. 2, 6, 10. ठीक है, और इधर क्या आएगा? माइनस का 12 प्लस का फिर 14. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी सीरीज मिल जाएगी. दिस इज द लॉजिक दैट वाज बिहाइंड दिस सीरीज. तो एक बार इसको फॉर लूप से करके देख लेते हैं. एग्जैक्टली मैंने लिखा हुआ है पहले से. आइए शुरू करते हैं. मैं एक बार बता देती हूँ. ये हमने n इनपुट्स लिए हैं. सम के लिए s, लूप i मैंने आपको बताया था 2 से स्टार्ट होगा n तक, i इज इक्वल टू आई प्लस 2. यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर वो डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो मतलब वो नेगेटिव नंबर बनाना है, उसे तो माइनस करना है सीरीज में से. जो सम आएगा वरना फिर उसको ऐड कर देना है. और लास्ट में जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सम को प्रिंट करवा देंगे. वेरी सिंपल प्रोग्राम. माना प्रोग्राम सिंपल है पर एक बार हम तब भी ड्राई रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो यार यहाँ पे हमने जो i इक्वल्स टू 5 लिया है वो तो ठीक है, पर 5 टर्म्स तो ऑफकोर्स प्रिंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें देखिए हमें 5 टर्म्स प्रिंट करवाने हैं. पर अगर जैसे हमारा 5 इंटू हमें 10 करना पड़ेगा क्योंकि i बार बार 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें जो अपने n टर्म्स चाहिए तो अगर मैंने 5 तक कर दिया तो हमें पहले के 2 टर्म्स रिप्रिंट होंगे. ये बात एक बार बहुत ध्यान से सुनना आप लोग. क्यों? देखो n इज इक्वल्स टू हमें 5 टर्म्स प्रिंट करवाने हैं तो देखिए i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 होता है और हमें पता है अपनी कंडीशन क्या होती है, i इज लेस देन इक्वल्स टू n. तो i प्लस 2 हो जाएगा तो देखिए पहले i जब 1 होगा तो n क्या होगा? सिंपली 1 होगा. ठीक है, अब i की वैल्यू 2 से 1 होगा, i की वैल्यू जब सी 4 होगी तो 2 बार इंक्रीज हुआ है ना, तो n भी तो हमारा क्या रह जाएगा? n तो 5 है, तो ऑफ कोर्स की बात है अब n तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली n तो यहाँ पे 5 है, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी 5 है. आई की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी, वैसे ही हमारी आई तो ये तो n तो 5 ही रहेगा. तो हमें तीसरे टर्म पे ही हमारा क्वेश्चन फुस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? n इंटू जैसे हम n इनपुट करवा लेंगे n इंटू 2 कर देंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 10. तो अब देखो 10 मिल जाएगा ना, तो अब हम लोग i इज लेस देन इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 10. तो हमें मतलब अपने टर्म्स मिल जाएंगे. i की वैल्यू 8 के लिए हमें मिल जाएगा 5, मतलब फिर 10 हो जाएगा. अब ये i की वैल्यू 10 के लिए भी हमें 10 तक कंडीशन ट्रू रहेगी. तो अब हमें अपने 5 टर्म्स मिले हैं. ये देखिए हमारा अब लूप i का 5 बार चला है, पर अगर हम लोग लेस देन n तक की रखेंगे तो हमारा लूप खाली 3 बार चलेगा. तो देखिए जैसे i भी 2 बार भर रहा है तो उसलिए हमें यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n इंटू 2 करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि i भी इंटू 2 हो रहा है इसलिए. तो अगर आपने ये n इंटू 2 नहीं करा आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, खाली 3 बार ही चलेगा. पर अगर मेरे को पूरा चलाना है आई के साथ ही तो मेरे को इंटू 2 करना पड़ेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस प्रोग्राम में. ठीक है, मैंने यहाँ करना मैं भूल गई हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू n इंटू 2. ठीक है,
ये कर लीजिए यहाँ पे। सो n इंटू टू मतलब क्या हो गया, i लेस देन इक्वल टू 10 तक हमारा लूप चलेगा अब यहाँ पे। ओके सो अब उसके बाद सिंपली स्टार्ट करते हैं i की वैल्यू 2 के लिए, और s मैं यहाँ पे अपना लिखती जाती हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। i की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो ये n इंटू टू मतलब 10 तक। ओके आई इफ चेक करेगा, इफ आई मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0। ऑफ कोर्स की बात है, जब हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा, आई इज एस इज, तो एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस आई, एस की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो 0 प्लस 2। अब आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज बाय 2 होगी तो 4 हो जाएगी। अब क्या होगा, 4 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, हाँ जी कंडीशन ट्रू, 0 इक्वल इक्वल 0, क्योंकि तो फिर क्योंकि जो 4 से 4 डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, तो s इज इक्वल टू s माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा, s हमारा ये पीछे जो चल रहा था 2 माइनस आई माइनस करोगे तो कितना हो गया, आई क्या है हमारा 4, तो ये हमारी एक और आ जाएगी। सम हम लास्ट में एक ही बार में इकट्ठा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग लास्ट में 1 गो में हम सम कर देंगे, मैथमेटिकली हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको सीरीज दिखाना चाह रही हूँ कि यही वो आ रही है क्या, तो यही आ रही है वो। सम तो लास्ट में मैं कर दूंगी, 2 माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, मैं अभी आपको ये सीरीज जनरेट करके दिखा रही हूँ, मतलब सम वही आ रहा है हमारा। अब आई की वैल्यू 6 होगी, आई की वैल्यू 6 होगी, अगेन इट विल चेक आई मॉडुलस 4 मतलब 6 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, तो जब आप 6 को डिवाइड करते हो 4 से रिमाइंडर 2 आता है, 2 इक्वल इक्वल 0, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू s प्लस आई, आई क्या है 6, तो प्लस 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू विल बी इंक्रीज एंड इट विल बी 8, ठीक है, तो क्या होगा 8 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि जब आप 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 0 ही आता है मैथमेटिकली, तो 0 ही आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर ही तो देता है, तो 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हुई है, तो s इज इक्वल टू s माइनस आई मतलब -8। अब क्या होगा, i की वैल्यू विल बी अगेन व्हाट, इट विल बी 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल 10, 10 के तो इक्वल है, कंडीशन ट्रू, तो क्या होगा, इट विल बी व्हाट, 10 को मॉडुलस 4 करेगा। सो अब 10 मॉडुलस 4, अब कॉमन सेंस की बात है, ऑफ कोर्स की मतलब वो डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 2 आता है, रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू विल बी नाउ 12, अब चेक करेगा क्या 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, मैथमेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, लूप से बाहर आएगा और ये सम पूरा प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए एस की इनिशियल वैल्यू तो 0 थी, वो मैंने लिख दी, पर अब आप देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, अब हमें 5 टर्म्स जाके मिले हैं, जब मैंने n को इंटू 2 करा था तब हमें 5 टर्म्स मिले। अगर आप मेरी तरह, जैसे मैंने एक पहले मिस्टेक करी थी, आई इज लेस देन इक्वल टू n गलती से लिख दिया था, इंटू 2 करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे हमें क्या होता, खाली 3 टर्म्स मिलते, हमारा लूप खत्म हो जाता, हमें 2 टर्म्स ही मिलते खाली 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 पे 6 का हमें मिलता नहीं, हमारा टर्म खत्म हो जाता। तो हमें जैसे n को भी बढ़ाते आना पड़ेगा 2 टाइम्स, जैसे हमने अपना आई बढ़ाया है, तभी हमें अपने 5 टर्म्स मिल पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बाद ये अपना प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मस्ट वॉच वीडियो। तो अब आप इसको सम कर लीजिए, इट विल बी व्हाट -2, ओके इट विल बी व्हाट -2 प्लस 10 -4 प्लस 10, सो आंसर विल बी 6। आंसर 6 है। एक बार मैं आपको ब्लू जेम में रन करके दिखा देती हूँ, मैंने ये वाला सम करा था आई बिलीव, तो इसमें भी -6 ये टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो सम ये रहा प्रोग्राम हमारा, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। एक बार पहले इसको रन करते हैं, एन हम लोग यहाँ पे 5 डालेंगे, सो आप देख सकते हैं, ओके सो यहाँ पे इंटू 2 नहीं करा मैंने, जस्ट अ सेकेंड, सब लोग यहाँ पे भी एक बार टाइप कर लेते हैं, ये रहा, ओके सो इंटू 2 नहीं करा था मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। तो नाउ इट विल वर्क परफेक्टली, और यहाँ पे हमने सम को करा कॉल, एंड लेट्स प्रिंट इट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एन मैंने 5 डाला। अब देखिए 6 इज द करेक्ट आंसर, और हमें यहाँ पे टर्म्स भी अपने 6 ही चाहिए थे, तो हमें अपने मतलब हमें 5 टर्म्स का ही हमें आउटपुट चाहिए था 6, तो हमारे ये 5 टर्म्स मैंने आपको काउंट करके दिखाए, एंड दिस इज द 6 आंसर। आई होप you like this video and you understood the video very clearly. If you like and understood the video, kindly go and subscribe to the Code Effectively channel, and please press the like button on this video. Thank you for watching.